अगर आप अपने बेबी की नींद के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद वो बहुत लेट सोती है या रात भर बार बार उठती है या फिर सुबह 4 बजे उठकर अपने दिन का आगाज़ कर लेती है, तो चांसेस हैं आप 4 कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं। ये मिस्टेक्स बहुत आसान है, लेकिन इनका असर ये होता है कि ये तो आपका बेबी इन चीज़ों का आदी हो जाता है या फिर इन गलतियों की वजह से बेबी का बायोलॉजिकल वायरिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। रिजल्ट ये होता है कि नींद में रुकावट। चलिए इन 4 गलतियों को समझें, उनकी वजह क्या होती है और सबसे इम्पोर्टेंट उनको कैसे ठीक करें ताकि आपका पूरा घर आराम से सो सके। इस डॉक्टर तंजीला, वेलकम टू माय चैनल। पहली गलती आपको हैरान कर सकती है क्योंकि ये आपके अपने बेड टाइम से रिलेटेड है। जी हाँ, आपका अपना बेड टाइम डायरेक्टली बेबी के ऊपर इफेक्ट करता है। मेरे हस्बैंड ने ये बात बहुत मुश्किल से बड़ी देर से सीखी है। उन्होंने सोचा कि वो जल्दी सो जाएंगे 9:30 PM, लेकिन ये वक्त सबसे बुरा साबित हुआ। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, धीरे से अंदर आए, बेबी हिलने लगी और जैसे ही दरवाज़ा बंद किया तो वो उठ के बैठ गई। तो उन्होंने पेरेंट्स वाली इंस्टिंक्ट दिखाई और ज़मीन पर लेट के, ताकि बेबी उन्हें ना देखे, क्योंकि अगर बेबी उन्हें देख लेगी तो फ़ौरन वो डाडा डाडा चिल्लाएगी और पूरी तरह जाग जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने अपना टाइमिंग थोड़ा सा एडजस्ट किया होता तो ये सब कुछ अवॉइड हो सकता था। इसकी वजह यह है कि बेबी का स्लीप साइकिल एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है। जैसे हम लाइट और डीप स्लीप से गुजरते हैं, वैसे ही बेबीज़ भी गुजरते हैं। लाइट स्लीप के दौरान थोड़ा सा साउंड या लाइट उन्हें जगा सकता है, लेकिन डीप स्लीप में उन्हें जगाना मुश्किल होता है। तो अगर आप अपना बेड टाइम इस हिसाब से एडजस्ट करें कि जब बेबी डीप स्लीप में हो तो उन्हें जगाने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। अब ये कैसे समझेंगे बेबी किस स्लीप स्टेज में है? सिंपल, अगर बेबी 3 माह से छोटी है तो उनकी स्लीप साइकिल 20 से 50 मिनट्स की होती है। अगर 3 माह से बड़ी है तो 60 से 90 मिनट्स का साइकिल होता है। स्लीप साइकिल का स्टार्ट और एंड में वो ही लाइट स्लीप में होते हैं। तो जब आप उन्हें लाते हैं तो उस वक्त का अंदाज़ा लगाएं और फिर अपना बेड टाइम थोड़ा सा उससे आगे या पीछे शिफ्ट कर लें ताकि बेबी की नींद डिस्टर्ब ना हो। और अगर आप कंफर्म करना चाहें कि बेड टाइम से पहले बेबी मॉनिटर चेक कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल स्टिल हैं, अगर बेबी जो है वो बिल्कुल स्टिल है, कोई हरकत नहीं कर रही, तो समझ जाएं कि वो डीप स्लीप में है। ये परफेक्ट टाइम है कि आप क्वाइटली रूम में एंटर हो सकते हैं। लेकिन अगर वो हिल जुल रही है, आवाज़ कर रही है, हाथ पैर हिला रही है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करें। आपका बेड टाइम अगर सही वक्त पर होता है तो बेबी की रात की नींद लंबी होगी। आइडियल रूम टेम्परेचर होता है 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वही रेंज है जो उन्हें मदद करती है नींद के लिए। अब मान लीजिए आपने सब कुछ कर लिया, ठीक टेम्परेचर सेट कर लिया, अंधेरा कर दिया बेड टाइम रूटीन में, लेकिन फिर भी बच्चा रात भर नहीं सो रहा, बेबी नींद नहीं ले पा रही। अगले दिन आप सोच सकते हैं कि बेबी लेट उठेगी क्योंकि एक्स्ट्रा नींद चाहिए, राइट? लेकिन ये तीसरी गलती है। जब बेबी को वेकअप टाइम हर दिन अलग होता है, कभी बहुत अर्ली कभी बहुत लेट, तो उनका इंटरनल बॉडी क्लॉक कंफ्यूज हो जाता है। यही सर्केडियन रिदम होता है जो उनके हंगर, स्लीपलेसनेस और प्ले टाइम को रेगुलेट करता है। बच्चों का इंटरनल क्लॉक जो होता है वो 24 आवर का नहीं होता, थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए उसे हर दिन रीसेट करना ज़रूरी होता है। अगर वेकअप टाइम फिक्स नहीं है तो ये रीसेट नहीं होता, बेबी का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है नैप टाइम्स डेली चेंज हो रही होती हैं, छोटी हो जाती हैं, बेड टाइम पर मेलाटोनिन टाइम पर रिलीज़ नहीं होती और वो नींद के लिए रेडी नहीं होती। 5 AM वेकअप्स और कॉमन हो जाती हैं। इनका सोल्यूशन सिंपल है, बेबी को रोज़ ही एक वक्त पर उठाएं। जैसे ही वो उठाएं उन्हें लाइट दिखाएं, आइडियली सनलाइट। यह उनके दिमाग को सिग्नल देता है कि दिन का आगाज़ हो गया है। जब वेकअप टाइम कंसिस्टेंट होगा, फीडिंग और नैप शेड्यूल भी मेंटेन रहेगा, मेलाटोनिन सही टाइम पर सेक्रेट होगा, बेड टाइम स्मूथ हो जाएगा और नींद लंबी हो जाएगी। वक्त क्या हो ये इतना मैटर नहीं करता, बस रोज़ उसी टाइम के आसपास उठाएं विदिन 30 मिनट्स। और जैसे ही उठाएं कर्टन्स खोल दें या बाहर आके उनको सनलाइट ज़रूर दिखाएं। अगर सीज़न या वेदर की वजह से सनलाइट नहीं मिलती तो हाउस लाइट्स ऑन कर दें। जितना ब्राइट इन्वायरमेंट हो आप दे सकें उतना बेहतर होगा उनको प्रोवाइड करना। जब वेकअप टाइम कंसिस्टेंट हो गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आखिरी गलती, आप हर चीज़ ट्राई कर चुके हैं, रॉकिंग, लुllabies, वॉक करना, लेकिन बेबी नहीं सो रही। प्रॉब्लम यह है कि इतनी सारी चीज़ें करना बेबी को सुला नहीं रहा। स्लीप एक्सपर्ट मैट वॉकर कहते हैं कि सोना एक प्लेन लैंडिंग जैसा होता है, धीरे धीरे नीचे आना पड़ता है, इंस्टेंट नहीं होता। बेबी का दिमाग पूरे दिन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, साउंड, विजुअल, मूवमेंट, सब कुछ, इसलिए उसे जो होता है ना फुल अलर्ट स्टेट से डायरेक्ट डीप स्लीप में डालना बहुत मुश्किल होता है। उसे एक स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए। इसका तरीका है कंसिस्टेंट बेड टाइम रूटीन, हर रात वही काम एक्टिविटीज़ सेम ऑर्डर में सेम टाइम पर। इससे उनका दिमाग समझने लगता है कि उन्हें अब सोना है और मेलाटोनिन रिलीज होती है। एक रूटीन
हो सकता है जैसे बाथ, पजामा, बुक, सॉन्ग, ले देम डाउन। जब ये पैटर्न रोज रिपीट होता है तो बेबी का दिमाग खुद ही नींद को सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। रिसर्च कहती है कि जिन बेबीज का कंसिस्टेंट बेड टाइम रूटीन होता है, उनके बेड टाइम अर्ली होता है, वो जल्द सो जाते हैं, रात में कम उठते हैं और लंबा सोते हैं। अगर आप अभी तक रूटीन फॉलो नहीं कर रहे तो अब शुरू कर दो। और याद रखें, रिजल्ट तुरंत नहीं मिल जाएगा। रिसर्च कहती है कम से कम 3 नाइट्स लगती हैं इफेक्ट्स देखने में। आप 3 से ज़्यादा दिन तक सेम रूटीन रिपीट करें ताकि बेबी का सिस्टम में यह पैटर्न सेट हो जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि रूटीन बनाएं कैसे, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि वो आप देखना चाहें तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बता दें। बस याद रखें, बेबी को सोने के चैलेंजेस फिक्स हो सकते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी गलतियों को समझेंगे तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। मिलते हैं नई वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।